आजकल मीम कॉइन्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, नए नए टोकन्स आ रहे हैं, नए नए कॉइन्स आ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, मतलब सर्च कर जा रहे हैं पता नहीं कितना। क्या इनमें इन्वेस्ट करना सेफ है इस बियर मार्केट में? मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो ये मीम कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं या ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऐसे कॉइन्स आते हैं, ये तो मैंने काफ़ी बुल साइकिल्स और बेयर साइकिल्स देखे हैं। तो यूजली मैंने ये नोटिस किया कि बुल साइकिल्स में ऐसे कॉइन आते हैं, लेकिन ये कॉइन्स जो होते हैं जब बेयर मार्केट चालू होता है वहां पर इनका नामो निशान नहीं रहता और सबसे ज़्यादा जो लॉस होते हैं लोगों को इन कॉइन्स के अंदर होते हैं। तो बुल मार्केट में ये कॉइन इसलिए चल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे नए लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में आते हैं और उनको आइडिया नहीं होता है। तो मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो आप इन कॉइन्स को मत देखिए, आप ऐसे कॉइन्स को देखिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और आगे जाके भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन को देख सकते हैं, आप इथेरियम को देख सकते हैं और कुछ दूसरे जो कॉइन्स है जो अच्छी चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। बाकी मेजोरिटी जो क्रिप्टो के अंदर मेरे को कॉइन्स लगते हैं वो मेरे को ऐसे लगता है कि वो ऐसे यूज केस के ऊपर काम करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम के सोल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की होता है और मैं किसी भी नए ट्रेडर को तो स्पेसिफिकली ट्रेड करने के लिए उसके अंदर सजेस्ट नहीं करता हूँ। आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू प्रॉफिट करने के। तो इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए, एंड उसके अंदर भी अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे कॉइन्स देखिए जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सर्वाइव कर जाएंगे। ऐसे कॉइन्स नहीं जो आज की डेट में राइज कर रहे हैं लेकिन कल को यू नेवर नो कि उनका कोई यूज केस नहीं है तो वो कोलैप्स कर जाए। सिंपलेस्ट जो मैक्सिमम लोग हैं जो पहले क्रिप्टो में आते हैं वो लोग बिटकॉइन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का मेंटल मॉडल बहुत सिंपल है, वो है डिजिटल गोल्ड। समझो, अगर जैसे आप गोल्ड खरीदते हो वैसे डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो बिटकॉइन खरीदते हैं। तो बिटकॉइन खरीद लो, उसके बाद आप रिसर्च चालू करो। आप उससे पहले कुछ मत खरीदो, शायद 1 महीना स्पेंड करो इस इकोसिस्टम में जस्ट जानने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद यूजुअली हम क्या देखते हैं, बिटकॉइन के बाद लोग पहले समझते हैं अच्छा बिटकॉइन के ऊपर उसके बाद और ऐसे ब्लॉकचेन है जैसे इथेरियम हो गया तो ईथर खरीद लेते हैं। उसके बाद उनको समझते हैं कि एक नया डायरेक्शन आ चुका है मीम कॉइन्स का, तो जो बहुत डेंजरस है, आपको बहुत समझना पड़ेगा, लेकिन लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। मुझे भी नहीं समझ रहा एग्जैक्टली क्यों इतना ग्रो हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा पहले। अगर उस इकोसिस्टम में आप जाओगे डीप समझने के लिए तो शायद आपको समझेगा, उसके बाद आप सोच के इन्वेस्ट कर। मीम कॉइन्स का शायद काफी मीम कॉइन्स का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है क्योंकि वो एज अ मीम बने हैं। अगर वो कोई एक्चुअल वैल्यू डिराइव नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ टाइम में तो शायद उनकी वैल्यू डिमिनिश होती रहे ओवर टाइम। लेकिन कुछ मीम कॉइन्स इवॉल्व होंगे, वो एक्चुअल वैल्यू ऐड करेंगे ओवर टाइम। जैसे हमने डॉज के साथ भी देखा, वो स्टार्ट हुआ था मीम कॉइन के साथ बट आज उसमें काफी डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, राइट? तो ये टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। मेरा व्यू है कि काफी मीम कॉइन्स आएंगे, काफी मीम कॉइन्स स्कैम भी होंगे। तो यूजर्स को जब ये मीम कॉइन्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो काफी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। देखना चाहिए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्या वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज वो अभी मीम ट्रेंड हो रहा है और उसकी वैल्यू वहीं से डराइव होती है और वो एक्चुअली कुछ सॉल्व नहीं करता। अगर वो एक्चुअली सॉल्व नहीं करता तो ओवर टाइम उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। तो हमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए मीम कॉइन्स में। क्रिप्टो स्टॉक इंडस्ट्री से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा रिस्की है, तो लोगों को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि उन्हें कॉइन्स के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो क्या सॉल्व कर रहे हैं, कौन उनके बैकर्स हैं, कौन उनको बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी अडॉप्शन जर्नी में कहाँ पर है, कितने यूजर्स वर्ल्ड वाइड उसको यूज कर रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या है। ये सब जानने के बाद ही आपको सही डिसीजन लेना चाहिए कि क्या वो आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होते हैं, सिर्फ न्यूज पे काफी मूवमेंट आ जाता है उसमें, तो आपको बहुत ध्यान से समझकर इसमें इन्वेस्ट करना है। इसमें उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आपका रिस्क कैपिटल है। आपको अपना सारा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में नहीं डालना चाहिए। आपको सोच समझ के जितना आप पे रिस्क कैपिटल है सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक आप इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते। अगर आप इस इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तभी एक जुडिशियल डिसीजन लीजिए इस इंडस्ट्री में पैसा डालें। मुझे लगता है कि ये जो है किसी भी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। अगर आप देखो तो शेयर मार्केट का हम एक तरीके से वो एग्जांपल लें तो जिसको कई बार पेनी स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है खासकर अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो जो मेन स्ट्रीम कॉइन्स हैं, खासकर बिटकॉइन एंड ईथर, उसी में जाना चाहिए। क्योंकि ये जिसको हम मीम कॉइन बोलते हैं उसमें काफी सोच समझ के मतलब जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके पीछे क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या वो ठीक नहीं है तो उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स को काफी केयरफुल रहना चाहिए उस तरह के कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के लिए।